हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन से अक्षांश पे है, उत्तरी बिंदु है वो कौन से अक्षांश पे है, पड़ोसी देशों के नाम, यहाँ पे जो भारत का जो स्थानीय जो भी क्षेत्रफल वगैरह है, जनसंख्या वगैरह है, जलवायु वगैरह जो भी चीज़ें हैं भारत के बारे में, उन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी ये सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की जो न्यू बुक आई है, उसको पूरी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसकी 14 वीडियो यूट्यूब पर डल चुके हैं, टोटल यहाँ पे 82 वीडियो डलेंगे। इसके अंदर पूरी की पूरी जो स्टैटिक जीके है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जो न्यू एडिशन आई बुक आई है नवीन सर की, उस बुक से हम करवा रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का जो सामान्य परिचय है वो हम देखेंगे इसके अंदर देश, हमारा भारत जो देश है, भारत देश है, तो भारत देश के नाम भी अलग अलग हैं, कई नाम हैं इसके। तो इसमें से भारत के अन्य नाम है यहाँ पे आर्यवर्त जो कि प्राचीन नाम है, जम्बूद्वीप ये भी हमारा भारत का नाम है, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, ये सारे के सारे जो नाम है वो हमारे देश भारत के नाम है। अन्य राजधानी की बात करूँ तो भारत की राजधानी यहाँ पे है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करूँ तो भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारा गोलार्ध है, पूरी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर उत्तर तो यहाँ पे आ गया, वो पूर्वी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमारा ऐसे करके भारत है, हमारा भारत यहाँ पे है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत हमारा स्थित है। आकृति की बात करूँ तो आकृति हमारी चतुष्कोणीय, इसकी ज्यामितीय आकृति है चतुष्कोणीय, ऐसा है भारत, इस पतंगाकार जैसा आकृति है इसकी। ठीक है, हम यहाँ पे आगे दिले तो आगे है कि अक्षांश क्या है। अक्षांश से इसका जो विस्तार है वो क्या है? अक्षांश से विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे आपके एग्जाम में दिमाग में ये आएगा जो उत्तरी क्यों आ रहा है बार बार। ये दोस्तों ये उत्तरी अक्षांश पर ही है। ये यहाँ पे आप इसको देखो, इसकी पिक देखो आराम से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसा है गोलार्ध, यहाँ से ऐसा है गोलार्ध, ये ऐसा है, यहाँ पे एक्सिस है ये, तो यहाँ पर है ये, तो उत्तर में ये, दक्षिण में नहीं है ये। तो यहाँ पे जो इसका जो नीचे वाला जो बिंदु है, ये नीचे वाला बिंदु यहाँ से स्टार्ट है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ऊपर चले हम तो यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यहाँ पे हम इसकी बात करें, इसकी जो पश्चिम की बात करें हैं तो पश्चिम में है 38 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की तरफ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बोला था ना, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो उत्तरी और पूर्वी अक्षांश देशांतरी आएंगे। तो इसका अक्षांश से विस्तार मैंने बता दिया आपको। इसका अक्षांश से विस्तार क्या है? अक्षांश से विस्तार है इसका 8.8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। और इसका देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार है इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, इसका पूरी देशांतर में ये देशांतरी विस्तार है। सही दोस्तों, अब हम चले इसकी भौगोलिक लंबाई की बात करें, भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसका भौगोलिक जो विस्तार है, इसकी लंबाई है, लंबाई उत्तर से लेके दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है, ऊपर से लेके ये जो लंबाई है इसकी, ये लंबाई इसकी 3214 किलोमीटर लंबाई ये हो गई। और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई पूर्व से लेके पश्चिम तक ये 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। आपको अच्छे से याद रखना है। क्षेत्रफल की बात करूं तो ये है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। हम और बात करें तो यहाँ पे है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो अब आएगी दोस्तों, क्योंकि जो क्षेत्रफल वगैरह है, घनत्व वगैरह, वो तो अब आएगी। विश्व में, इस विश्व के दृष्टि से देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है भारत का वो 2.4% आता है। इतना बड़ा भारत का क्षेत्रफल है, फिर भी 2.4% ही क्षेत्रफल पर आता है भारत। बाकी का देख लो आप, कितनी बड़ी पृथ्वी है, पूरा विश्व कितना बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका 7वां स्थान है। इससे पहले हमारे भारत से पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। स्थलीय की सीमा देखो, सीमा हमारी स्थलीय है, स्थलीय पाकिस्तान से लगती है, भूटान वगैरह से लगती है।
स्थलीय जो सीमा तो वो ऊपर की है, और नीचे जो ये है आपकी, ये श्रीलंका है यहाँ पे, तो ये है कहाँ की जलीय सीमा है। तो हमारी जलीय सीमा तो है 7,516 किलोमीटर, स्थलीय सीमा है कि 15,106.7 किलोमीटर। तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। जलवायु के बारे में बात करें तो जलवायु इसकी मानसूनी जलवायु है। कुल जनसंख्या की बात करें तो ये 2011 के हिसाब से है 121 करोड़ इसकी जनसंख्या है। इसके अंदर आप देखो तो 1,85,85,08,54,977 इसकी जनसंख्या थी। विश्व के स्तर पे देखिए तो विश्व की जनसंख्या के अंदर देखिए तो 17.5% इसकी जनसंख्या आती है, कि विश्व में जितनी भी संख्या थी उस टाइम पे उसका 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती थी। अब जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो विश्व में इसका स्थान द्वितीय है, प्रथम स्थान पे चीन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। वर्तमान में देखिए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे डाटा ऑफिशियल डाटा अभी तक नहीं आया है, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते। हम 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि के अंदर हमारा द्वितीय स्थान है। अब हम बात करें दशकीय जनसंख्या वृद्धि। दशकीय जनसंख्या वृद्धि मतलब 2001 से लेके 11 तक की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 17.64% है इसकी दशकीय वृद्धि। पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे है 62,32,70,258 इसकी जनसंख्या है। महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 58,75,84,719 ये महिलाओं की जनसंख्या थी। कब की है? 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 83.37 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या की 68.84% जनसंख्या थी। शहरी जनसंख्या की बात करें तो ये 37.71 करोड़ थी, जो कि कुल जनसंख्या की 31.16% थी। मतलब कि पहले यहाँ पे 2011 के टाइम पे मैक्सिमम जनसंख्या यहाँ पे कहाँ पे निवास करती थी? ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी। अब का पता नहीं। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में यहाँ पे प्रति हजार पुरुषों पर 243 यहाँ पे महिलाएं थी 2011 के अनुसार। तो इसका जो लिंगानुपात था वो 943 था। शिशु लिंगानुपात यहाँ पे 918 था। और जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 382 व्यक्ति जो व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर 382 जो लोग हैं व्यक्ति है वो निवास करते थे। तो ये इसका क्या था? जनसंख्या घनत्व। शिशु लिंगानुपात मैंने बता दिया 918। लिंगानुपात जो कि वयस्कों का देखा जाता है वह 943 प्रति हजार पुरुषों पर। साक्षरता की बात करें दोस्तों, साक्षरता में यहाँ पे हमारी जो साक्षरता है वो 74.04% है, जिसके अंदर पुरुषों की जो साक्षरता है वो 82.14% है, और महिलाओं की यहाँ पे 65.46% है। 65.46%। तो ये आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में बहुत बार आएगी, देख लेना दोस्तों। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आज बहुत बार आएगी आपकी एग्जाम में। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 20,13,78,086, यानी कुल जनसंख्या का 16.6%। भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 16.6% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, यानी अनुसूचित जो जाति है वो रहती है 16.6%। अनुसूचित जनजाति की बात करें हम तो यहाँ पे 10,82,82,81,34 कुल जनसंख्या का 8.6% क्या है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। सही है दोस्तों। हमें यहाँ पे नीचे चले तो राज्यों की जनसंख्या 2000 ये वर्तमान के हिसाब से बता रहा है। अब वर्तमान के हिसाब से बता रहा है राज्यों की जनसंख्या है 28। इस टाइम पे राज्यों की संख्या है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यहाँ पे 8 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए राज्यों की संख्या यहाँ पे बात करूँ या केंद्र शासित प्रदेश, वो कितने हैं? टोटल 18 हैं, जो कि या तो किसी देश की सीमा से अड़ रहे हैं, या तो वो राज्य है, या फिर वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से न लगने वाले स्थलबद्ध राज्यों की संख्या यहाँ पे 5 है। कई राज्य ऐसे हैं जो कि किसी भी राज्य से सीमा नहीं बना रहे हैं। सही है। तो उनकी संख्या कितनी है? वो उनकी संख्या है 5। यहाँ पे हम बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा से संबंधित देश कितने हैं, तो वो है 7 ऐसे देश हैं जो कि हमारे स्थलीय जो सीमा है उससे सीमा बना रहे हैं। ऐसे देश कितने हैं? 7 हैं। स्थलीय सीमा से संबंधित जो देश हैं वो कितने हैं? 7 हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे भारत देश के बारे में जो भी प्रमुख चीज़ें थी वो सारी की सारी हो चुकी हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।